राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जितने भी आप सत्संगी यहाँ सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। पिछले काफी सालों से जैन आश्रम का सत्संग का दिन लगभग निश्चित ही हो गया है ये कि भिवानी के सत्संग के लगभग अगले ही सप्ताह इतवार के दिन यहाँ का सत्संग रखा जाता है। मौसम की अलग बात है, कभी थोड़ा ठीक भी होता है तो कभी थोड़ा गर्मी का भी मौसम आ जाता है। इस बार और सालों की निस्बत थोड़ी गर्मी है और अभी यहाँ पे शेड का काम किया नहीं गया है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गर्मी या परेशानी आप महसूस करो, लेकिन उस गर्मी और परेशानी से ज़्यादा आप जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य जब सिद्ध होता है तो दुख की तरफ, कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। और आप किस कार्य के लिए आए हो, आप उस वस्तु के लिए आए हो जिसको पाके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो उन बातों का तो ख्याल ही नहीं रहता कि वो ये थोड़ी बहुत गर्मी, सर्दी उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि जब इंसान की जो इच्छा होती है, जिस काम के लिए वो प्रारंभ करता है उस काम को करना और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, तो रास्ते में आने वाली बाधाओं को बाधा नहीं मानता। आज समाज की हालत को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनने का अवसर मिले और सुनना ही नहीं, उसको सुन के उस पर आचरण भी करना शुरू करें, तो हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज में विकृतियां, कमियां समय के साथ साथ आती रहती हैं। हालात ये हैं कि आज जब देखते हैं इंसान अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। हमारे सामाजिक, पारिवारिक ताने बाने टूटते जा रहे हैं। आपसी हमारा जो प्यार का संबंध था उनमें कमी आती जा रही है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। और उसका मुख्य कारण क्या है कि हम इन संसारी चीजों में जो काल और माया द्वारा रचित हैं, जिनमें शरीर के लिए तो थोड़ा बहुत तो सुख, आनंद दिखाई देता है, लेकिन जिसमें हमारी रूह के लिए कोई भी सुधार का, कल्याण का, लाभ का कार्य नजर नहीं आता। और उन्हीं संसारी पदार्थों की प्राप्ति हेतु हम रात दिन एक करते हैं। अपने सुख को चाहने के लिए रास्ते में आने वाली चीजें जो भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन बाधाओं को हम दूर करते हैं, क्योंकि
हमें सिर्फ अपना सुख चाहिए। लेकिन हमारी सभ्यता ये थी कि हम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के काम करते थे। हम वो काम करते थे, खुद कष्ट उठा के भी दूसरों को सुख देना हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की चलन था, रिवाज थी। हम अपने कष्ट को कष्ट नहीं मानते थे, लेकिन जिसमें कष्ट और दुख होता था तो उसे दुख और कष्ट को उसको उभारने की कोशिश करते थे। अब दुनिया में आए हैं, हालात देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां हैं। जिधर देखो इंसान हताश है, निराश है, दुखी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पे खुशी नजर आती है। किसी न किसी रूप से कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई जो है रूह से दुखी है। इन सारी चीजों का दुख होने के बाद तो रूह का तो अपने आप ही दुख बढ़ जाता है। अगर भक्ति के मार्ग पर हम चलना और उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पारिवारिक शांति, मानसिक शांति जरूरी है। और मानसिक शांति कब होगी? मानसिक शांति जब होगी जब हमारे आसपास का वातावरण सुखमय होगा। जब तक हमारे घरों में प्रेम नहीं है, घरों में प्रेम जब होगा जब हम अपने मन से सुखी होंगे। एक इंसान मन से दुखी है, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, चाहे संसारी पदार्थ ना होने के कारण, चाहे शरीर के किसी रोग दुख के कारण, या कोई मन की विकृति के कारण वो दुखी है, तो वो परिवार में भी सुख नहीं पनपने देगा। एक दुख के कारण दूसरे लोग भी उसको देख के परेशान हो जाते हैं। परंतु उसके दुख में हम उसकी सहायता करें, उसके साथ बर्ताव अच्छा करें, उसको एक अच्छी सोच दें, तो वो दुख, दर्द और पीड़ा को भूल जाता है। जब घरों में हमें ऐसा वातावरण मिले, शांति जहां होगी, प्यार जहां होगा, जहां मधुर भाषा का प्रयोग होता होगा, एक दूसरे का बड़े छोटे की इज्जत कदर होती होगी, उन घरों में जाके देखोगे तो जीते जी आपको स्वर्ग जैसा एहसास यहीं हो जाएगा। और जिन घरों में परेशानियां हैं, आपसी झगड़े हैं, छोटे बड़े की कदर नहीं है, बोलने में रस नहीं है, मीठा नहीं बोलते हो, रोजाना किसी न किसी रूप में तकरार रहती है, तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम नाम भक्ति या प्रभु को याद करेंगे, नहीं कर सकते। जिसका मन दुखी है वो कुछ भी सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। जिसको कष्ट है उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कितने भी अच्छे प्रचार सुने, कितने भी शिक्षा की बातें सुने, कितने भी उपदेश सुने, वो और ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसके मन के अंदर तो वही बात चलती रहती है। कर्म सबको करना पड़ता है। कर्म दो ही प्रकार के हैं, एक नेक कर्म का रास्ता है, एक बुराई का रास्ता है। बुरा कर्म का भी नतीजा यह है कि उसको कष्ट जरूर होगा, सजा मिलेगी अगर बुरा खोटा मंदा कर्म करता है कोई भी। ये नहीं कि क्योंकि कर्म करने से कर्म फल बनता है, कर्म फल बनने से कर्म भोगता बनता है। अगर कर्म करोगे तो कर्म फल उसका उसी टाइम बन जाएगा, उसको मिटना चाहोगे नहीं मिट सकता। उसको मिटने का वो कर्ज होता है, कर्म का कर्ज होता है। उस कर्म के कर्ज को उतारने के लिए एक ही दवा है, वो है प्रभु की भक्ति। जिस प्रकार से कोई कसूर करने के बाद में हम उसकी माफी मांगते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो हमारी वो गलती माफ हो जाती है। गलती तो हो चुकी वो, लेकिन उसमें वो दुख और कष्ट नहीं रह जाता, उसको माफी मिल जाती है। परंतु यहाँ के किए हुए कर्म का
लेखा आगे तक जाता है। धर्मराज के कचहरी में जब फैसला होता है उसका फैसला वहां होगा, और दुनियादारी में जग में राजा प्रजा दंड आगे यमपुर तैयारी। जग में तो राजा अपना कानून का दंड देगा, आगे जमपुर में जाओगे तो वहां सजा अलग मिलेगी। तो कर्म भला भी है, जो नेक कर्म करता है उसका फल मीठा भी होगा, अच्छा कर्म करने से। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे इसी जीवन तक बात सीमित रहती है। वो दोनों कर्म होते हुए भी उनमें भी अच्छे कर्म का चुनाव करके जब हमें मन में शांति होगी तो हम भक्ति की कल्पना कर सकते हैं, मालिक के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी फिर मानसिक पीड़ा नहीं है, दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है। जब तक मन के अंदर ख्वाहिशें जिंदा हैं, जब तक हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हमारे मन के अंदर हैं, तब तक हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते। परंतु इस बात को सुन के निराश नहीं होना, प्रयास करने से हर चीज मिलती है। मेहनत जो करता है, मेहनत का फल उसको अवश्य मिलता है। जो ज्यादा कर लेता है उसको ज्यादा, कम करेगा उसको कम मिल जाता है। परंतु उनमें से निकल के बात आती है कि नाम भक्ति करने से तो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म धुल जाते हैं। परंतु दुनिया की मोह नींद में जब सो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ इस जीवन में ये जीने के लिए ही आते हैं, जिसका अंतिम निर्णय और अंतिम ठिकाना एक ही है, मौत। उससे बचते बचाते रहते हैं। इंसान लाख प्रयत्न करता है, बीमार होते हो दवाई लेते हो, भूख लगती है रोटी खाते हो, सर्दी लगती है कपड़े या और इंतजाम ऐसे करते हो सर्दी ना लगे, गर्मी लगती है दूसरे इंतजाम करते हो कि ताकि हम जिंदा रहें। जिंदा रहें और जिंदा रहते हैं तो भी क्योंकि बचने के और जीने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उस बात को भूल जाते हैं कि आगे वो मृत्यु मुंह बाए हमारा इंतजार करती है। परंतु ये नहीं कि हमने नाम ले लिया हमारा कल्याण हो गया, छूट गया पीछा, गुरु से दो बात सुन ली, नहीं। जब तक हमारा जीवन उन बातों को मान के अपने अंदर उतार नहीं लेता, उनके ऊपर जब तक चलता नहीं है। वैसे तो अगर कहोगे तो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बताओ दो, सुख दिए सुख हो तेरे दुख दिए दुख हो। कितने भी ग्रंथों को खोज के देख लेना, सबसे मुख्य बात यही बताएंगे कि किसी को दुख और कष्ट दोगे तो दुख होगा आपको, किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख मिलेगा। परंतु जो परम आनंद, परम सुख, परम शांति जो है, आत्मा आनंद जो है, वो भक्ति में ही मिलेगी, वो नाम में मिलेगी। इन चीजों की तो जरूरी है कि ये चीजें बेसिक चीज हैं, मूल हैं ये, और मूल जब तक नहीं सुधारा जाता तो कल्पना नहीं करनी चाहिए कि इस पेड़ पे फल लगेंगे। मूल को जो सुधार लेता है तो उसको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उस फल से वंचित रह जाऊंगा। उसको शास्त्रों में कह दिया कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म नेक करो, नेकी का फल हमेशा मीठा होगा। लेकिन उसके बारे में ये आप आशा ना रखो, अपेक्षा ना करो। जो इंसान अपेक्षा किसी चीज की कर लेता है उसको दुख लगता है। क्यों? कोई चीज उसकी अपेक्षा के अनुसार घटित नहीं होती है या वैसा नहीं होता है तो फिर उसको दुख लगता है। इसलिए भक्ति में अपेक्षा नहीं की जाती। भक्ति में हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि प्रभु के चरणों से आए थे, प्रभु के चरणों में वापिस चले जाएं। ये देश हमारा नहीं है, ये काल का देश है। यह माया ठगनी के अपने प्रपंच हैं। इसीलिए कहिए कि उस भक्ति के मार्ग की मंजिल को पाने के लिए
चलने वाले मुसाफिर हैं सब यहां से। ये धर्मशाला का वास है। हम यहाँ कुछ दिन विश्राम करने के लिए हैं, चले जाएंगे सब के सब। हमारे से पहले जो मुसाफिर आए थे वो चले गए, हम भी चले जाएंगे, आगे आने वाले ठहरेंगे वो भी चले जाएंगे। यही होता है ना धर्मशालाओं में, कोई उसमें सदा नहीं ठहरता ना। ये दुनिया एक धर्मशाला है, हम इसके मुसाफिर हैं। इसीलिए वाणी लिखी तो मैंने ही थी, तो उसमें क्या कहा कि मुसाफिर क्या सोवे पैर पसार मंजिल तेरी दूर पड़ी। ये नाम लेके 2-4 घंटे 2-4 मिनट उसका सुमरण करके कभी सोचते हो कि हमने सब कुछ पा लिया? धोखा है। वो मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, दूर है, लेकिन जिस रास्ते पे चल पड़े हो ना, ये जरूरी है कभी न कभी पहुंच जाओगे, सही मंजिल की ओर जा रहे हो। जब आदमी उस रास्ते पे चल पड़ता है तो उस मोह की नींद में हम सो जाते हैं, भूल जाते हैं। पांव पसार के मतलब है कि भूल जाना सब कुछ, आनंद की निद्रा सोते हैं। लेकिन वो मंजिल कितनी दूर है, उसके रास्ते में इतनी बाधाएं, इतनी अटक आती है, उनको पार करना बड़ा कठिन है। परंतु इंसान की हालत देखो, इंसान सब कुछ जानता है और जानते हुए भी अवगुण करता है। उसको पता भी है कि परिणाम बुरा होगा, नहीं मानता। मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। अरे हाथ में दीपक लेके चलते हो, मुझे अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे, लेकिन वो भी हाथ में ले रखा है, आपको दिखाई भी देता है, फिर भी कुएं में गिर जाते हो। ये कबीर साहब ने कहा कि वहां कुशलता कहां है, इससे ज्यादा मूर्खता ही क्या होगी हमारी। सब बातों को हम जानते हैं, सबको पता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए जितना हो, पर हित पर उपकार के काम करने चाहिए, दूसरे जीवों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे को दुख दे के कोई सुखी नहीं रह सकता। तो जब इन बातों को सबको हम जानते हैं, जानते हुए भी अवगुण करते हैं। लेकिन जब इन बातों को समझ जाते हो तो फिर पूर्ण पुरुष की शरण में जाके समर्पित हो जाओ ना। पूर्ण गुरु के अगर समर्पण आपने कर दिया, आपने अपने तन से, मन से, धन से उनको सब कुछ मान लिया है, आपकी चीज कोई रह नहीं जाती है खुद की। वैसे अगर कहोगे तो सच्ची शिष्यता का नाता बताता हूं कि जब शिष्य हो गए आप, तो आप गुरु के हुए। गुरु से पहले आप खुद के थे, तो आप स्वतंत्र थे, कुछ भी करते, वो आपकी आजादी थी। लेकिन आप खुद के नहीं रहे हो, आप खुद के नहीं रहे हो। जिस दिन से आपने गुरु की शरण ली है, आपने अपना आपा गुरु को सौंप दिया है। और गुरु को सौंपने का मतलब किस प्रकार से सौंपना होता है। शाह इब्राहिम को बड़ी सुंदर एक मिसाल मिली। महापुरुष थे वो, उन जमानों में दासों की खरीद फरोख्त होती थी। वो एक दासों की मंडी में गया और अपने लिए एक दास खरीदा। उस दास से कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले जिस नाम से आप पुकारोगे मेरा नाम वही होगा। बोले आपको खाने के लिए कैसा क्या चाहिए? कि जो आप मुझे खाने के लिए दोगे वही मेरा खाना होना चाहिए। बोले आप कपड़े क्या पहनते हो? जो उन्होंने बोला आप कपड़े दोगे वही। तो आपकी इच्छा क्या होती है? बोला दास की कोई इच्छा नहीं होती, दास की कोई इच्छा नहीं होती, आपका हुक्म मेरे लिए मेरी इच्छा होगी। उस दिन शाह इब्राहिम को पता लगा कि समर्पण क्या होता है। उससे पहले उसको ये नहीं पता था समर्पण है क्या। सच्चा समर्पण का ज्ञान उसको दास से हो गया। सच्चा समर्पण जब तक नहीं होता है, अरे जबान से कुछ कहते हो, मन से अपनी मन की करते हो, तो फिर तो वो गुरु के नहीं हुए। आप तो गुरु के नहीं हुए, अपने हुए। अगर गुरु के हो जाते तो
गुरु से तो ज्यादा ज्ञानी अपने आप को ही मान लेते हो, ज्यादा समझदार मानते हो। गुरु से ज्ञानी तो नारद जी भी नहीं हुए थे। नारद जी जहां देवताओं की सभा होती थी वहां जाके बैठते थे, और उस सभा से जब वो उठ के जाते थे तो विष्णु भगवान जहां नारद जी बैठते थे उस जगह से मिट्टी उठवा के बाहर डलवा देते थे, सफाई करवा के। नारद जी ने एक दिन देख लिया, जाके विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों करते हो, जहां मैं बैठता हूं उसी को मिट्टी आप उठा के बाहर फेंकते हो। बोला कि तू नुगरा है, गुरु नहीं है तेरा, इसलिए नुगरे आदमी का उतनी कदर नहीं होती और वो हमारे में बैठने के लायक नहीं होता। जहां वो बैठता है वहां की जमीन भी अपवित्र हो जाती है। बोले तो मुझे गुरु, बोला गुरु ऐसा करना, सुबह को जब उठ के जाओ जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लेना। कहते हैं नारद जी सुबह उठ के गए तो उनको एक मछुआरा मिला। मछुआरे को देख के माथा ठनका, उसी को गुरु बना लिया, उसी को गुरु बना लिया और जाके कहने लगे, मछुआरे ने भी उसको शिष्य मान लिया। अगले दिन गया तो नारद जी कहने लगे कि गुरु बना लिया, कि हाँ जी गुरु बना लिया। ये लीला थी, विष्णु भगवान की खुद की रचना थी, उसको समझाने का एक तरीका था। नारद मुनि तो बहुत श्रेष्ठ मुनियों में मुनि थे, उनको ये समझाना था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना जीव का उद्धार और कल्याण नहीं है। ये विद्वान और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लाखों शास्त्रों के बोझ मरते रहो, लेकिन जब तक आपने नाम भक्ति नहीं की तो सब बेकार है। शास्त्रों का ज्ञान काम नहीं आता वहां पे तो आत्मा की जागृति करनी पड़ती है, उस चेतनता की ओर बढ़ना पड़ता है, अपने अंदर की खोज करके उसको टटोलना पड़ता है। वो बाहर नहीं है, अंदर में है। ये जो 12 किताबें और ग्रंथ लिखी गई हैं, ये तो उनके अनुभव हैं, जो अनुभव महापुरुषों ने किए थे उनके अनुसार उन्होंने अपना ज्ञान उनमें रख दिया। लेकिन वो अनुभव हम भी कर सकते हैं, जब तक उसको हम नहीं करते हैं तब तक हम अधूरे हैं। नारद जी कहने लगे गुरु बना लिया मैंने, लेकिन बोले लेकिन पर और लेकिन लगा दिया, गुरु कहाँ रह गया। इसका मतलब कमी है अभी तेरे अंदर, गुरु को गुरु मानना नहीं। बोला जा तुझे शराप दे दिया कि तू 84 में जाएगा। अब 84 क्या है, 84 लाख प्रकार के जीवन होते हैं इस जीव के, और वो 4 खान में बांटे गए हैं, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग है, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजत धन है सोई। ये इन 4 खान में अंडे से पैदा होने वाले 1, झिल्ली से पैदा होने वाले 2, मिट्टी पानी से पैदा होने वाले 4, पसीने से और उससे पैदा होने वाले ये 4था। ये 4 खान के जीव 84 लाख योनि हैं वो, और इस जीव को उनमें जाना पड़ता अपने कर्म के अनुसार। परंतु ये जो बात कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि मनुष्य का जीवन इतना उत्तम है 84 लाख योनि में, सारे ग्रंथ कहते हैं कि उसको देवता लोग भी तरसते हैं। क्यों? कि इंसान का जीवन कर्म भूमि है, इसी में कर्म कमा के ये अपना कल्याण कर सकता है। प्रभु ने इंसान को अपना ही नमूना बना के भेजा है। प्रभु ने इंसान को पूरी सृष्टि इसके अंदर समेट दी है। जो भी खोज करना चाहते हो तुम्हारे अंदर में खोजी जाएगी, सबका जवाब उसमें मिलेगा। जो बात
किताबों में, ग्रंथों में, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते कहते थक गए, वो उनमें नहीं, वो गुरु से मिली। जहां खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि जेवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। जिसको खोजत ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक चुके, तो कबीर साहब कहते हैं कि वो तुम्हें गुरु सहज में ही बता देगा, दे देगा, तुम्हारा गुरु। लेकिन गुरु को हृदय से गुरु जो मान लेगा, गुरु के सिवाय दूसरे को पतिव्रता की ओर दर्जा नहीं देगा। पतिव्रता स्त्री दूसरे आदमी की ओर उसको आदमी ही नहीं मानती है, उसको आदमी एक ही नजर आता है। और जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसमें सारी शक्तियां आ जाती हैं। जो बड़े बड़े तप करने वाले महात्मा लोग भी सालों लग जाते हैं, पतिव्रता स्त्री अपने आम जीवन में पति की सेवा करके ऐसी ऐसी सिद्धियां तो तभी प्राप्त कर लेती है। तो नारद जी कहने लगे पर बोला कि गुरु को पर लगा दिया, जा तू 84 में जाएगा। अब नारद जी घबराए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगने लगे, कहने लगे बताओ तो मेरी 84 कैसे कटेगी। बोले ये तेरा गुरु बताएगा, तेरा गुरु है तो। तूने कहा ना गुरु है मेरा, तो बोला गुरु के पास जाओ। जाके कहने लगे अगले दिन कि गुरु जी मेरे से थी ये गलती होगी, उसकी तो माफी दो और मेरी 84 लाख काटने का इंतजाम और प्रबंध करो। बोले 84 तेरी कट जाएगी, तू जाके विष्णु भगवान से ये बोल कि 84 लाख योनि का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है, कितनी है वो। कहे हाँ जो मैंने अभी बताई 4 खान की वो है। बोले उनका नक्शा बनवा के लिया सबका। बोला ठीक है। जाके विष्णु भगवान से बोले जी हमें तो पता नहीं है, गुरु महाराज ने कहा कि हमें तो उनका पता ही नहीं है, आप नक्शा बना के दीजिए उनका सबका। विष्णु भगवान ने 84 लाख योनि का नक्शा बना के दे दिया। नारद जी लेके गए, कहने लगे जी ये है वो नक्शा। बोला कि इसको जमीन में बिछा ले। बोले हाँ बिछा लिया। बोला कि इसके ऊपर लोट लगा लिया। लोट लगाई, इधर से उधर, उधर से पलटी खाई। बोला जा तेरी 84 कट गई, जाके कह देना कि मैंने 84 भोग ली। जाके विष्णु भगवान से कहने लगे जी ये लो मेरी 84 काट दी मेरे गुरु ने। बोला भाई कैसे काटी? बोला जी कैसे काटी, आपने जो नक्शा बनाया था। कहने लगे इसमें लोट लगा ले और कह दिया कि 84 कट गई। बोला कैसे कटी, किसने बताया तरीका? बोला जी गुरु ने। तो फिर गुरु पर कैसे लगा दिया तूने? सब कामों में गुरु की तो रहमत होती है, गुरु की रहमत के बिना नहीं आगे बढ़ सकता शिष्य। जो गुरु को आगे लेके चलता है, गुरु उसे दीपक के समान है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। गुरु के बिना इंसान का जीवन ऐसा है जिस प्रकार सूरज के बिना दिन सूना है, चंद्रमा के बिना रात सूनी है, दीपक के बिना घर सूना है, उसी प्रकार से गुरु के बिना इंसान का जीवन सूना है। और जिसने गुरु धारण कर लिया और गुरु पा लिया, और फिर आदमी झूठ कपट में डूबता है, लालच के लिए आदमी कुछ का कुछ कर जाता है। अरे धर्म का रास्ता ये नहीं है। धर्म नाम सच्चाई का है। मन के अंदर तुम पर्दा रखते हो, गुरु से भ्रम भेद रखते हो, तो गुरु को अज्ञानी समझते हो। इसका मतलब अरे मन जानत सब बात जो कही थी, सब कुछ जानते हुए भी गुरु अनजान बन जाता है। परमात्मा तुम्हारे भेद खोलता है क्या किसी का? जो पर्दे में आप क्या क्या पाप कमाते हो, गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, परमात्मा कभी कहता है कि ऐसा ना कर, लेकिन फिर भी वो उनके पर्दा रखता है। परंतु कर्म तो उनका होगा, कर्म उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु भी किसी का पर्दा नहीं खोलता। गुरु जानता है कौन कैसा है, उसके मन में क्या है, वो चाहता क्या है। अब शिष्य ना समझे तो उसका अज्ञान है। शिष्य उसको मान लेता है कि शायद गुरु को पता नहीं है, लेकिन गुरु उसको फिर भी नहीं कहेगा, गुरु दबा के ही रखेगा। क्यों? वो चाहते हैं कि आज नहीं तो कल। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि सत्संग में आया करो भाई, रोजाना आया करो।
अरे कपटी हो तो कोई बात नहीं, झूठे हो तो कोई बात नहीं, लालची हो तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो तुम्हें वो तुम्हारी आदत छूटेगी, कभी ना कभी तो तुम्हारा ये भ्रम का पर्दा हटेगा, कभी तो कभी तुम्हें ज्ञान होगा और ये समझ आ जाएगी। परंतु स्वार्थी इंसान ऐसा है आज इस जमाने में कि जिसका जितना भला करते हो ना वही आपको सबसे ज्यादा धोखा देगा। आम व्यवहार की बात बताता हूं कि ये आजमा के देख लेना, जिसको तुम जितना ज्यादा उसका भला करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा विरोधी होगा वो। क्यों कि आपाधापी का जमाना आ गया, किसी का कितना हित कर लो उसको पता ही नहीं। मैं बड़ाई की बात नहीं करता, आज एक लड़का मिला मुझे काफी सालों के बाद, 15-16 साल के बाद मैंने पहचान लिया वो। मैं बोला भाई अच्छा आशीर्वाद दो जी, चलने लगा। मैं बोला अरे रुकना। बोले हाँ जी। मैं तू तो वही लड़का है ना उस गांव का? बोले हाँ जी। मैं वो बात याद है तुझे? बोले हाँ जी है। बोला जी आपका दिया हुआ जीवन है, बहुत तूने माना भैया सान। वो लड़का आज से 15 साल पहले अपनी घरवाली को लेके, एक छोटा लड़का था उसका 3-4 साल का, बता दो मैं संकोच वाली बात नहीं है, झूठी नहीं है, यहां होगा तो वो सुनता भी होगा। तो उसको लेके आया, बोला जी मुझे ऐसा रोग लग गया है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। और फैसला कर लिया मैंने, मेरी घरवाली ने, हमने दोनों ने बात कर लिया, ये गोली है आज खा के मरेंगे हम, गोली खा के आज हम मरेंगे पूरे तीनों जने। मैं बोला बहुत दुख होया मेरे को। आदमी रोता हुआ नहीं देखा जाए, आदमी का कष्ट देख के आदमी को कष्ट होता है। दयालु हो जिसके हृदय में दया, उसको तो आएगा। और पापी दुष्ट आदमी तो रोजाना जुल्म करते हैं, उनको क्या पीड़ा होती है। पीड़ा को वो इंसान समझेगा जिसके साथ पीड़ा हुई है, जिसके साथ घटित हुआ है। दया के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, कसाई है वो आदमी। मैंने उसको कहा भाई कई बार रिपोर्ट ऐसे ही होती है, झूठी होती है, तो चिंता ना कर, तेरे कोई बीमारी नहीं है। मां तेरे कोई बीमारी नहीं है, ये ना मान लेना मैं ये बड़ाई करता हूं मैंने बीमारी खो दी, नहीं झूठी बात, मैंने ये नहीं कही उसको। मैं बोला तेरे को ये रोग नहीं है, मैंने उसको एक शक्ति दी, एक अच्छी सोच दी, उसको सकारात्मक एक विचार दिया। कई बार इंसान को छोटा विचार मार देता है और कई बार इंसान को एक अच्छा विचार उभार देता है। और मैं हमेशा उभारने के लिए अच्छी बात कहता हूं ताकि उसके दिल से वो कमजोरी और निर्बलता दुर्बलता निकल जाए और उसको अपना होश हो जाए। क्यों? एक बार मौत जा रही थी कहीं, रास्ते में महात्मा बैठे थे, उन्होंने पहचान लिया। बोला रुक। बोला हाँ कहाँ चली आज? ने बोली कि आज वहां जा रही हूं मैं। बोला कहाँ? बोला ईरान में। बोला ईरान में क्या करेगी? बोला वहां 100 आदमी मारने हैं मैंने। बोले 100 आदमी मारेगी तू? बोले हाँ। वो थोड़ी देर के बाद वापिस आ गई। मैंने ईरान वैसे ही कह दिया, आजकल वो हालात चल रही है इसलिए। हाँ वो किसी गांव का नाम लेता तो और अलग बात थी, वहां मर रहे हैं लोग ऐसे ही। वही तो ये करती है काम, मौत जाती है वहां, मरते हैं नहीं लोग, मौत ही मारती होगी। वापिस आई, महात्मा कहने लगे सत्यानाशन कितने का काम करके आई? बोला 500 का। बोला तू तो 100 की कह के गई थी। बोली 410 अच्छे मर गए। 410 अच्छे मर गए, उनको पता लगा ना मारने के लिए आई है, 100 की तो मौत थी और 400 सुन के मर गए। तो इसलिए बुरी बात को सुन के भी इंसान को ऐसे धक्के लगते, प्राण तक निकल जाते हैं। कभी भी किसी को छोटी बात मत कहो, उसको उभारने के लिए, सुधारने के लिए, उसके विचारों को शक्ति देने के लिए उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और विचार दो, मरीज भी खड़ा हो जाएगा। देखो कभी क्या होता है, कभी बच्चा होता है वो कोई वजन उठाता है, कहता हूँ मेरे से नहीं उठता, कहता है ना, हम कहेंगे अरे तुम बड़ा ताकतवर है उठा, और वो टसक बसक के उसको उठा लेगा, क्योंकि
ताकत कहां से आ गई? हमने दी ना। कई बार गिर जाता है, ठोकर लगती है, गिर जाता है, चोट लगती है, हम कहते हैं वाह वाह वाह, वो रोने लगता है, कहते हैं कि शाबाश खड़ा हो ले, कीड़ी मर गई। वहां कोई कीड़ी नहीं है, ना कोई कीड़ी मरी है। वो रोता रोता भी आंसू तो गालों पर से ढलकते हैं और वो हंसना शुरू कर देता है कि कीड़ी मार दी मैंने। नहीं मारी ना उसने कीड़ी, लेकिन एक उसको विचार जो दिया, उसको एक शक्ति दे दी हमने। और शक्ति किसकी मानते हैं? जो अपने से ज्यादा शक्तिशाली को। हमारा मन भी हम अपने से शक्तिशाली गुरु उसको सौंप दें तो वो उसको कभी नीचे नहीं गिरने देते। परंतु खेद ये है कि हम अपना मन देते ही नहीं है, मन अपना ही रखते हैं। सब कुछ कहने के बाद भी मन अपना ही रखते हैं, कहने को ऊंची बात कह देते हैं। कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। लेकिन ना, गुरु कहता है नहीं, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। दिल धड़कता है। तो लड़के से मैंने कहा, मैं याद है, मैं बोले उसको एक मैंने विचार दिया, भाई तू उसको छोड़ के रोहतक मेडिकल में चेक करवा, मुझे नहीं लगता तेरे को ये रोग बीमारी है। महा मुझे पता लग जाता है इसको रोग है। ये अपने अमित है, मैं बोला उसके पास चला जाना। अमित उसको डॉक्टर के पास लेके गया, चेक करवाया तो उसकी बीमारी नील। बोला कि इसको ये रोग है ही नहीं, किसने कहा था? इसको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। मेरा बेटा 14 साल में आज मिला। अब क्या कहूं? वो मैंने यूं बता दिया आपको कि इंसान इतना स्वार्थी है, मतलब जब निकल जाता है तो फिर नहीं पहचानता कि ये कौन है, क्यों है ना। कहेंगे कहां कदे गया था जब ये कोई बात हो गई थी, नजर बचाना शुरू कर देते हैं फिर। नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते हमारा एहसान मानो। हाँ, हम एक बात आपसे जरूर चाहते हैं कि आप बुराई छोड़ो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, अपनी संतान को अच्छे गुण दो, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरो। जो आज बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन के बाद में आप देखोगे कि आने वाली पीढ़ी बहुत खराब हो जाएगी। नौजवान बच्चे नशे की बुरी आदत में फंसते जा रहे हैं और वो उनके लिए हमारी लापरवाही है। हम अपने लिए तो बड़े जागृत हैं, अपने सारे काम अच्छे भली भांति करते हैं, ये नहीं सोचते कि बच्चे को हमें क्या सिखाना चाहिए। संस्कारहीन होते जा रहे हैं। आप उनको अच्छे खाने को देते हो, अच्छा पहनने को देते हो, सब भांति उनका अच्छे करते हो, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ के भी आप एक मूर्खता करते हो, उनकी संभाल नहीं करते हो, उनकी संभाल नहीं करते हो। शास्त्रों ने तो ये कहा है कि पूत सपूत धन क्यों संचीर, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत हो तो उसको धन देने की जरूरत नहीं है, अपना कमा के कर लेगा, रोटी अपने आप खाएगा। अगर उसको नेक इंसान बना दिया तो सर्वजन हित और सजन सुख की बात करेगा, दीन दुखी गरीब की सहायता करेगा, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनेगा और सिर्फ अपने ही सुख के लिए वो दुनिया के काम नहीं करेगा, बल्कि परहित के लिए और दूसरे का हित करके खुशी जिसमें मानेगा, वो एक नेक इंसान बनेगा। उसको नेक इंसान बना दो आप, सब दौलत उसको मिल गई। दौलत कोई मायने नहीं रखती, ये तो सब की सब यहीं छोड़ के जानी है, कोई लेके नहीं गया आज तक। वो नेकी कमाओ जो तुम्हारे साथ जाएगी, वो तुम्हारे नेक कर्म होंगे। नाम भक्ति करो जो तुम्हारा साथ देगी, उससे तुम्हारा मन पवित्र होगा, शुद्ध विचार होंगे, तो उससे जीवन भी पवित्र होगा। छोटी मोटी बात के लिए किसी के साथ झगड़ा ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। वो उसको दे देने में तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, मेरे से लिखवा के ले लो, अगर इतनी मदद करोगे तुम्हारा 1000 गुना मालिक भला करेगा। छोटी मोटी बात के लिए ऐसे ऐसे झगड़े फिसाद बना लेते हो, पीढ़ियां की पीढ़ियां चली जाती हैं। शराब की लत में फंसे हुए लोग अपने घर बर्बाद कर लेते हैं, जमीन प्रॉपर्टी जायदाद बेचते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घरवाली को घर से धक्के दे के निकाल देते हैं, खुद गंदी नालियों में मुंह दे के पड़े रहते हैं। क्या इज्जत है? क्या ये जीवन इतना पवित्र, देवताओं को भी जो जीवन नहीं मिलता वो इसलिए मिला था?
ये जीवन हमें इसलिए मिला था कि इसी जीवन में वो करनी करके हम उस परमात्मा के रास्ते तक पहुंच सके। जीव जंतु पशु पक्षी का गुरु नहीं होता, उनको कोई सत्संग ना सुना सकता है, ना बता सकता है, और ना ही उन पर कोई असर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इंसान सब बातों को जानता है, इसी जीवन में सब कुछ कर सकता है। हाथ पर हाथ धर के बैठ के नहीं, उन लोगों से मिला करो जिनके हाथ पांव नहीं है, उन लोगों से मिला करो जो आंखों से अंधे हैं, उन गरीबों को मिला करो जिनके खाने के लिए रोटी नहीं है, फुटपाथों पर जिनकी जिंदगी गुजरती है, उन छोटे छोटे बच्चों पर चौराहों पर भीख मांगते हुए देखा करो क्या जीवन है वो, पशु तुल्य जीवन है। वो हालत किसने पैदा कर दी? निकम्मेपन ने, गंदी सोच ने, अपने आप को अपाहिज बना लिया हमने। मेहनत करो, काम करो, भीख मांगना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता। अपना मेहनत करके कमा के जो खाता है, अपनी शुद्ध और नेक कमाई, उससे उसका जीवन पवित्र होगा। बच्चों को पास बैठा के शिक्षा दिया करो। हर छोटे छोटे बच्चों की हालात नहीं देखते, वो चक्कू छुरे चलाने की कहां से सीख ली उन्होंने, वो नशे करने की आदत कहां से सीख ली? क्योंकि हमने उनकी परवाह नहीं की, हमने संभाला ही नहीं क्या करता है। कैसे हमारे विरोधी होगी हमारी संतान पैदा की हुई? हमारा मुंह तक नहीं देखना क्यों नहीं चाहती वो? हमने बुरा कर दिया उनका, पैदा करके उनको इस लायक बनाया और फिर वो हमारी दुश्मन पैदा कर दिए हमने? नहीं, हमारी कमी है वो, उनको दोष नहीं दे सकते। कच्ची लकड़ी को कैसे भी मोड़ लो, मुड़ जाएगी, लेकिन जब पकड़ने के बाद मोड़ना चाहोगे टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। इसलिए ये तो सारी चीजें हैं। ये चीज साथ साथ आपने जो काम करना है, अपने मन में शांति और अच्छी सोच के साथ गुरु के द्वारा जो दिया गया नाम है उसका ध्यान करना, उसके नाम का सुमन करना, उसका चिंतन करना, सबसे मुख्य चीज ये है तुम्हारी। उस चिंतन में रहोगे, तुम्हारे मुख से हमेशा अच्छी बातें निकलेंगी, तुम्हारी हमेशा सोच अच्छी होगी। 3 अवस्था है हमारी, जागृत की अवस्था है, स्वप्न की और सुषुप्ति की है। जागृत अवस्था में हम ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करेंगे, चेतनता के साथ करेंगे, सोच के करेंगे हमें क्या करना है, किस तरह से बैठेंगे, किसका ध्यान करेंगे, किस नाम का सुमन करेंगे। और वो ध्यान करते करते सब दूसरी चीजों से ध्यान हटा के हम एक ही जगह दोनों आंखों के मध्य में, इनके पीछे की ओर जहां सूरत की रूह की बैठक है, वहां दोनों तिलों को, दाईं और बाईं दोनों आंखों को, दोनों पुतलियों को एक ही जगह, ताकत से नहीं, स्वाभाविक रूप से शांत चित्त होके थोड़ा सा भी टिकाना सीख जाओगे, अब भक्ति का राज मिल जाएगा। वो ऐसे नहीं मिलता। क्यों? कभी बैठना नहीं चाहते, नाम का सुमन तक नहीं करते। नाम की ये तासीर है, नाम में तो वो ताकत है। नाम के सारे सहारे सारे खंड ब्रह्मांड हैं, नाम के त्यारे सारे तेरे हैं। बड़े बड़े पापी दुष्ट नीच भी पार हो गए। हमने तो सत्संग और नाम को एक ड्रामा नौटंकी बना दिया, जिसके पल्ले नाम को जानता ही नहीं है नाम है क्या, वो भी गुरु बन के नाम देने लग गए। अरे कभी तुमने गुरु का संग नहीं किया, गुरु ने तुम्हें वो दाव पेच सारे सिखाए नहीं, तुम्हें बिठा के कभी करनी नहीं करवाई, तुम्हें एक कदम चलने का तुम क्या सोचते हो कि वो 4 नामों की 5 नामों की गिनती करके न उन मंजिलों के तुम शब्द भेद जान के क्या तुमने शब्द सुन लिए? क्या वहां की पहचान कर ली? एक एक मंजिल के अगर देखोगे तो लाखों ग्रंथ बन सकते हैं, वो ऐसी रचना है वहां की। ये पूरी सृष्टि का नक्शा समेट के छोटे से बिंदु में कायम कर देना छोटी बात है। एक ही छोटा सा फोन है, दुनिया भर की सारी खबर लिए बैठा है। उसी का एक एग्जाम्पल ले लो, हमारे अंदर भी इसी प्रकार सृष्टि की सारी चीजें समेट के रखी गई है। उनकी परत खोलना और उनके अंदर घुसना गुरु की आज्ञा से होगा, गुरु के बताए रास्ते से होगा। और गुरु ने वो नाम बताया, नाम मंत्र, गुरु ने जो मंत्र दिया है
उस मंत्र का एकांत में एकाग्र चित्त होकर सब ओर से अपनी दृष्टि और मन को हटा के सब कल्पनाओं को त्याग के कल्पना भी जागृत अवस्था में करोगे तो ये जीव सब कुछ देखता हुआ चलेगा। अगर नहीं देखता तो वर्णन नहीं कर सकता उन चीजों का, थोड़ा बहुत तो वर्णन करता है। दो हालत और होगी, सवपन की है, सुसुप्ति की है। जो तुमने अपने वास्तविक जीवन में किया है, सवपन आएगा तो भी आपको वही विचार और ख्याल होंगे, आपकी रूह को वही चीज याद आएंगी, क्योंकि आपने उन्हीं चीजों को अपनी रिकॉर्डिंग में भरा है। जब भी रूह वहां जाएगी, अंदर में जाएगी, उसको वही मिलेगा, वही सोच, वही विचार, वही ख्याल, वही देखी हुई सारी चीजें आपके एक एक करके फिल्म की तरह से उतरनी शुरू हो जाएंगी। और वही भी सुसुप्ति की हालत है, उसमें भी तुम्हें वही हालत होगी। तीनों अवस्थाओं में जब एक हालत हो जाए, फिर समझना कि हम मन, वचन और कर्म से पवित्र हो चुके हैं। जो इंसान बाहर से कर्म अच्छे करता है, मन में सोच अच्छी और पवित्र ख्याल रखता है, वो और जबान से मीठा, अच्छा और सत्य का पालन करता है। मुख्य चीज है सच्चाई के रास्ते पे चलना। सत्य को जिसने जान लिया उसको सब कुछ मिल गया। और सत्य को पाने के लिए आदमी को सच्चा होना ही पड़ेगा, और सच्चा होने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग सतगुरु का ही होता है, सतगुरु सतनाम ही समझाता है। सतनाम मिल जाने से आदमी सत्य में ही जाके समा जाता है, और तब वो आत्म चेतन और उस शक्ति को पाके संतुष्ट हो जाता है। जीते जी इस राज को जिसने जान लिया और समझ लिया, उस जीव का कल्याण होने में कोई शक ही नहीं है। गृहस्थी में रहो, कोई गृहस्थी में रहो, अच्छी गृहस्थी बीतेगी, क्योंकि शांत चित्त हो आप, ना किसी का बुरा करते हो, तुम्हारा करता है तो परवाह ही नहीं करते। क्योंकि जब ये चीज हमने जान ली कि कर्म का नतीजा मिलेगा, हम बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं करना चाहते। हम उसके बराबर थोड़े होंगे। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती, बुराई से बुराई कभी नहीं मिटती। अच्छा बनने के लिए आदमी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मन से जब तक सच्चे नहीं हो ना, ये तुम्हारी चालाकियां, चतुराइयां और ये मन की जो तुम्हारी बीमारी लगी हुई है ना, ये आदमी हेरा फेरी जो करता है, वो इंसान को ले डूबती है, वो कभी नहीं तिर सकता। लिखवा लो मेरे से। जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले, गुरु से भी कपट, गुरु से कपट करे चतुराई। जो गुरु से कपट और चतुराई करता है, उस इसका भला कैसे होगा? वो सत्संग में नहीं रुक सकते ऐसे लोग। ये सत्संग उन लोगों के लिए जिनको अपने घर जाना है, जिनको अपना कल्याण करवाना है, जिसने इस 84 जून काल की जेल से निकलना है। ये हमारा नाम पाखंड नहीं है, हम सत्य का रास्ता दिखाते हैं, और हमारे बताए रास्ते पर चलेगा वो आदमी धन्य हो जाएगा, उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी। लेकिन पहले हम मूल सुधारते हैं उसका। ये टुकड़े खाने के लिए नहीं थे, भिक्षा पर गुजारा किया, उनके नाम देखो आज। तो भक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा है, और इंसान का चोला मिला इसीलिए था ताकि ये भक्ति करके अपने प्रभु के चरणों में वापस जा सकें। और उन्होंने उनके लिए एक ही रास्ता बताया था कि तुम्हें जब इंसान का चोला मिले, उसमें तुम्हें गुरु मिले, गुरु से दीक्षा लो, उनका सत्संग करो, उनके वचन की पालना करो, और उनकी आज्ञा मेरे के जब तुम काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा जीवन सुखी बीतेगा, और बहुड़ जन्म में कभी नहीं आओगे दोबारा। तो आप सबको बहुत 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 आशीर्वाद। लेकिन आपसे आशा करेंगे कि हर इंसान को एक संकल्प लेना चाहिए कि आइंदा के लिए मेरे अंदर जो भी बुराई है मैं एक एक करके उनको छोड़ दूंगा। और चाहे कुछ भी हो, जब हम और दुनियादारी के काम कोई नहीं भूलते, कोई नहीं छोड़ते, उनके लिए हम उनको कुछ समय के लिए भी अपने उनमें चूक नहीं आने देते, तो प्रभु के नाम का उनमें क्यों चूक आने देते हैं? और फिर यूं क्यों कहते हैं मैं आध घंटा बैठूंगा, मैं 10 मिनट बैठूंगा, मैं 5 मिनट बैठूंगा?
अरे प्रभु ने आपको गिन के दी के खूबियां, उन्होंने गिन के दी, 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं, कितनी दी, तो तुम गिन गिन के क्यों याद करोगे उसको? तुम भी अनगिनत याद किया करो उसको। सोते जागते उठते बैठते हर पल उसको याद रखो, उसके बिना है ही नहीं कुछ भी। उसके हो, उसके रहो, उसके ही के हो जाओ। उससे दूर मत जाओ, दूर जाओगे तो बिछड़ जाओगे। जो बिछड़ जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।